नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल CNBC आवाज स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पर, दोनों इंडस्ट्रीज पर, स्टॉक फ्यूचर्स पर सेकेंड हाफ के लिए आपकी रणनीति क्या हो। स्पेशली एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और जब आज पूरे वर्ल्ड मार्केट्स US की तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं, आज रात को क्या एग्जीक्यूटिव टैरिफ्स के संदर्भ में टिप्पणियां आएंगी, उस पर सभी बाजारों का फोकस है। आज सुबह हमने क्या अप्रोच रखी थी उससे बातचीत करेंगे, अभी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं उससे बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हो गया आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव एनालिस्ट राजेश पालवे। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और नमस्कार आपको। मैं आपसे बात करता हूँ अभी, और उससे पहले जरा अभी के स्टैट्स को देखते हैं और मॉर्निंग के अप्रोच को लेके आते हैं। देखिए, कल हमने एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा था, और स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के पीछे यही आई थिंक टैरिफ, यही IT, यही फार्मा, ऑटो कल कोलैप्स हुए थे। बैंक निफ्टी भी कल कोलैप्स हुआ था। और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में FIs की स्ट्रॉन्ग कैश की सेलिंग और इंडेक्स की शॉर्टिंग, नेट शॉर्ट कैपिटलाइज टू 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ नेगेटिव था। आज सुबह क्या अप्रोच हुई थी? देखिए, मैंने आपसे एक पहली बात बिल्कुल क्लियर कही थी कि इस रेंज में बहुत कुछ वैल्यू एट रिस्क मत रखिएगा, थोड़े कम वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कीजिए। बाजार को अभी एक निर्णायक मूव देना है, अभी इट विल टेक टाइम। अभी हमें ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, और प्लीज़ RS1 लेके आइएगा। साफ कहा था मैंने कि RS1 की आज इंपॉर्टेंस बहुत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन राइटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एवरेज नहीं है। जहाँ द मोमेंट यू विल क्रॉस 228, अ स्विंग टुवर्ड्स 23271 लुक्स पॉसिबल। आज का इंटरडे हाई क्या है? अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा कि 311। तो 271 को पार किया आपने, आप 311 की ट्रैजेक्टरी तक गए। बट मैंने मोटे तौर पे एक बात कही थी कि द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इज 23357 एंड 383। अब ये क्या है जनाब? ये वो ट्रैजेक्टरी है जिसको कल वायलेट करने के बाद आप सिंक हुए थे। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये ट्रैजेक्टरी ना निकले, हर हायर ट्रैजेक्टरी सेल एंड राइज में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखिए सुबह से कितनी बार मल्टीपल स्विंग्स इस ट्रैजेक्टरी से आए हैं। बट एक चीज़ और है, और वो ये कि हायर लेवल से निफ्टी कोलैप्स भी हो रहा है, बट स्टिल अपने गेन्स को मेंटेन कर रहा है। और एक और चीज़, लोअर ट्रैजेक्टरीज में जहाँ आपका 50 और जहाँ पे आपका 20 डे में अलाइंड है, बाजार उसको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। आइए अभी के स्टैट्स को देखते हैं। क्या हमें किसी निर्णायक मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? क्या ऑप्शन राइटर्स इस सेशन को बचा के ले जाएंगे, या हमें कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा? अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें ना, तो 23,300 पे कॉल राइटिंग है, और सबसे बड़ी कॉल राइटिंग यहीं पर ही है। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि एज पर दी स्टैट्स 23,350 और 23,400 वही RS2 विल एक्ट एज अ टफ रेजिस्टेंस, बहुत टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और नीचे जिस प्रकार की पुट राइटिंग 23,200 पे है, 23,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे भी काम करेगा। सो हमारे पास मनूवरिंग, हमारे पास खेलने का, हमारे पास एज ए कंपल्सिव ट्रेडर जो जोन मिल रहा है ट्रेड करने का, वो है बिटवीन 23200 ऑन द डाउन साइड एंड 180 प्रिसाइसली, एंड ऑन द हायर साइड 23,300, 23,350। मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूँ। 300 पे कॉल राइटर है, 200 पे पुट राइटर है। दे आर हार्डली गिविंग 100 पॉइंट्स टू डायरेक्शनल ट्रेडर। आज की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके इर्द गिर्द ही आपका राइजिंग 50 डेमा है, और आज की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसी के आसपास आपका 10 डेमा है। और अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो समवेयर अराउंड 23,380 आपका 200 और 100 है। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग इस जोन में आपको बाय ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज मिल जाएगा, बट एक डिसाइसिव ट्रेड तभी मिलेगा जब आप 417 के जोन को ऑन द हायर साइड, या फिर 23,000 या फिर 23,080 ऑन द डाउन साइड ब्रीच कर जाएंगे। फाइनल मार्केट का मैसेज यही होगा। आप जरा प्लीज एक बार अपने निफ्टी के चार्ट्स पे 100, 200 एक्सपोनेंशियल डालिएगा, और नीचे डालिएगा 20 और 50। आपको लगेगा कि इस प्राइस को जकड़ के रखा है ऑप्शन राइटर्स ने। ठीक 2 एवरेजेस ऊपर अलाइन है, 2 एवरेजेस नीचे अलाइन है, और बीच में आपका 10 डेमा। सो वाकई बाजार ने अपने आप को प्रिपेयर किया है बड़े इवेंट के लिए एक छोटी सी रेंज में।
फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे सुबह मैंने एक बात कही थी कि टू जनरेट अ मोमेंटम और एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट करने के लिए आपको 51,200 की ट्रेजेक्टरी को पार करना होगा। अब 51,200 पे क्या, 51,000 पे आपका कल का सबसे बड़ा कॉल आइटर और 51,200 पे दूसरा। अभी तक बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ एंड स्पेशली थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज डूइंग वेल। ये अपने थ्रेश होल्ड पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको एवरेजेस के लिहाज से बताता हूँ। निफ्टी आपका 200 EMA के नीचे है, निफ्टी आपका 100 EMA के नीचे है, निफ्टी इज बिलो 10 EMA, निफ्टी इज अबव 50 एंड 20 EMA। बट आपका निफ्टी बैंक का कल का लो था 10 और आज तो 10 का दीदार भी नहीं हुआ, यानी स्टिल निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल क्रिएट करके चल रहा है वर्सेस निफ्टी एंड स्टिल होल्डिंग एट हायर लेवल्स विद गेन्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 377 पॉइंट्स। और मैं फिर कह रहा हूं 51,200 के ऊपर स्कोप ऑफ 51,500 लुक्स स्ट्रॉन्ग, वो ज्यादा उसके पोटेंशियल लग रहे हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए इधर एक बार देखते हैं कि ऑप्शंस के राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए आज कमांडिंग पोजीशन में था आपका आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक जिस दिन चलता है ना वो ऊपर बहुत मतलब राइटर्स के पास गुंजाइश नहीं छोड़ता। आज आप एक चीज देखिए, स्क्रीन पे मैंने रख दिया, सिंपली आपके सामने स्टैट्स रख दिए। लुक एट कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर्स। 51,300 पे कॉल राइटर हार्डली 53,000, 51,500 पे हार्डली 36,300 एंड आउटस्टैंडिंग वाई अप्रॉक्सीमेटली 1.53 एंड 7.85। 51,500 पे एक 8 लाख का टफ रेजिस्टेंस खड़ा है। सो द टफेस्ट रेजिस्टेंस राइट नाउ इज 51,500। बट लुक एट पुट राइटर्स, इनका कन्विक्शन इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 51,200 पे, 51,000 पे एंड आउटस्टैंडिंग ओआई एट 51,000 इज अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख। यानी सिंपली अगर कोई इंडेक्स ज्यादा क्लियर मैंडेट और व्यू प्रेजेंट कर रहा है दैट्स निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी जो है इस वक्त मल्टीपल एवरेजेस के ऊपर नीचे उलझा हुआ है। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी, आप लोगों ने अपने जो क्लाइंट्स हैं निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स, उनको क्या अप्रोच सजेस्ट की है, स्पेशली इस ग्लोबल इवेंट से पहले, जो कि क्लियरली नजर आ रहा है कि इसको ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है। आप क्या अप्रोच रखते हैं इंडस्ट्रीज पे? गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, तो देखिए इवेंट के पहले प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी ही हमने सजेस्ट की है। निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग है और उसके हेज करने के लिए 23,000 का पुट भी बाय किया है। ये स्ट्रेटेजी हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया अहेड ऑफ दिस इवेंट। अभी के डेटा सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि जिस तरीके से 23,150 के लेवल को आज मार्केट ने होल्ड किया है स्पॉट पे, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर बचा रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक पुल बैक का अटेम्प्ट करेगा और जो भी आउटकम होगा उसका रिएक्शन हमें लगता है कि अगर 23,150 नहीं टूटता है तो पॉजिटिव साइड पे ही आते हुए दिखेगा। निफ्टी में जो आज ब्रॉडर मार्केट में वापस बाइंग बनी है इस इवेंट के पहले, अगर आप देखेंगे तो लास्ट आधे घंटे में देखेंगे तो मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप निफ्टी में भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला और मिड कैप स्टॉक्स भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं मार्केट वेल प्रिपेयर्ड है। ऑलरेडी करेक्शन कल मार्केट ने कर लिया इवेंट के पहले और अब एक अप मूव के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे व्यू हमारा अभी बुलिश है। स्टॉप लॉस हमारे हैं 23,100 के, ये स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट पे रखेंगे और अपसाइड में हमें लगता है 23,450 23,500 की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन इवेंट है, थोड़ा रिस्क तो है। तो साथ में आप पुट लेके इसको हेज रखें ट्रेड को। 23,100 का पुट आप ले लें इस ट्रेड को अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी पे व्यू हमारा स्लाइटली बुलिश है और अगर आप देखें तो पिछले 15-20 मिनट में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम सारे ही पीएसयू स्टॉक्स में, पीएसयू बैंक में स्पेशली आते हुए दिखा है। और निफ्टी बैंक जिस तरीके से वापस 51,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, हमें लगता है ये एक अच्छा लेवल है जिसके ऊपर अगर रहता है थ्रू आउट द डे तो यहाँ पे 51,650 से 51,700 की तरफ भी बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है और हमें लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे टैरिफ का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं होगा, इनडायरेक्टली मार्केट सेंटीमेंट के कारण जरूर करेक्ट हो सकता है, बट उसका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर एक बाइंग बनते हुए दिखिए और ये सेक्टर में बने रहना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में।
स्टॉप लॉस हमारे अभी बैंक निफ्टी पे जो है वो करीब है 50,800 के आसपास स्पॉट पे। और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो हम ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट में 51,700 51,800 की तेजी के लिए। ओके, ये हो गया निफ्टी बैंक रिव्यू। और यकीन मानिए निफ्टी बैंक एंड स्पेशली जो आपने वो स्लाइड देखी होगी कंट्रीब्यूटर्स निफ्टी बैंक के, जब एच बैंक आपका चले, एच बैंक ड्राइविंग सीट पे हो, फ्रंट फुट पे खेल रहा हो, वो ज़्यादा अगर आप देखें बेटर प्लेसमेंट होती है। लुक एट एच बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब डिलीवर करते हुए। और कहीं ना कहीं आप माने चाहे ना माने, निफ्टी बैंक अभी भी एक बुलिश फ्लैग को मेंटेन कर रहा है, और जिसका फेलियर तभी होगा जब आप 10 डेमा के नीचे सस्टेन कर जाएंगे या फिर एटलीस्ट 50-700 के नीचे स्लिप कर जाए। सो स्टिल आई मीन इसके पास 500 पॉइंट्स का स्कोप है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक्स पे? कहाँ क्लियर मैंडेट मिल रहा है आपको राजेश जी? तो देखिए, जैसे कमेंट्री में बताया कि निफ्टी बैंक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो उसमें हमें PSU बैंक स्पेशली तो यूनियन बैंक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉक में जिस तरीके की बाइंग देखने को मिली है आज, हमें लगता है ये अपने एक सप्लाई जोन जो कि बना हुआ है करीब 128 129 का, ये क्रॉस करते हुए दिखेगा। देन इसके फाइनली टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब 138 से लेके 140 की तरफ। तो PSU बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा बाइंग बनते हुए दिखा है। उसमें यूनियन बैंक पसंद आ रहा है 138 140 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 123 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल का। यहाँ पे स्टेबिलिटी है स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक वापस 800 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, हमें लगता है इंडियन होटल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। आज डेटा में लॉन्ग बिल्टअप है, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड भी क्रॉस ओवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ रहेगी, और अपसाइड के टारगेट इंडियन होटल के लगता है 855 रुपए से लेके 865 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 810 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भारतीय एयरटेल का। यहाँ एक स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक में, जिस तरीके की स्टेबिलिटी है यहाँ पे हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं 1780 1790 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। भारतीय एयरटेल को बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1710। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। और एक बात याद रखिएगा, जो अब तक के स्टैट्स डिस्कस किए हमने इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स राजेश जी ने क्लियर कर दिए, बट आउट ऑफ आई थिंक दोनों इंडेक्स निफ्टी बैंक बेटर प्लेस्ड निफ्टी बैंक लग रहा है। अब एक काम करते हैं, जरा आप एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे टाटा कंज्यूमर की। आखिरकार ये आज 7% की तेजी क्यों ब्लास्ट हुआ आज टाटा कंज्यूमर, यथिन से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और फिर कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले मैंने निफ्टी बैंक और आज की तमाम कॉल्स पर चर्चा करी। अब कुछ थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त तेज़ी पकड़ते हुए। आज टाटा कंज्यूमर में मैं कुछ देर में बात करूंगा, लेकिन MCX शॉर्ट कवरिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना। और एज ऑफ नाउ मुझे जो चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर आप देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से प्लेस नज़र आ रहा है, क्योंकि एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है ये, तो उसको ज़रा अप्रोच करते हैं MCX को। आज का लो प्रिसाइसली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डायरेक्टर साहब इसकी लेके आइए आप 5500 की कॉल। आज का लो 20, आज की ओपनिंग पॉइंट 210, और आज का मिड जर्नी का पॉइंट था लगभग 50 डेमा, और ये अभी 5434 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार लेके आइए 5500 की कॉल राजेश जी। 192 क्या ग्रिप करना चाहिए इस ऑप्शन ट्रेड को, और MCX पर आपका टेक, और क्या आप इस फ्लैग के ब्रेकआउट की, मतलब आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप? तो देखिए, स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है नो डाउट। 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट कर रहा है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से, और आज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट करके उसको सरपास करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। आज का मूव 5400 के ऊपर काफी इंकरेजिंग है, और हमें लगता है 5400 के ऊपर सस्टेन रहता है। तो यस, डेफिनेटली ये स्टॉक का नेक्स्ट जो पड़ाव बनेगा वो करीब बनेगा 5700 की तरफ।
तो हमें लगता है कि आज ये 5400 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो 5700 की तरफ इसकी तेजी बढ़ सकती है। तो 5500 का कॉल ऑप्शन बाय करके यस ट्रेड किया जा सकता है। 194 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये कॉल ऑप्शन। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 155 का, और अपसाइड में हमें लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सीड होता है तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट बन सकते हैं करीब 250 रुपए से 260 रुपए की तरफ। ओके, चलिए ये बात हो गई M6 की। अब विषय को चेंज करते हैं और आज के टॉप गेनर्स में शुमार टाटा कंज्यूमर पर बात करते हैं। और यतिन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त यतिन 7% का मूव, एग्जैक्ट रीजन और क्या टारगेट्स दिए गए हैं इस स्टॉक पर? बिल्कुल वीरू, देखिए आज हीरो ऑफ द डे क्लियरली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर बना हुआ है। लगभग 7-8% की इंट्राडे ट्रेड में गेन और एफएनओ का सबसे टॉप गेनर। बाजार में वॉलेटिलिटी के बावजूद आपने देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में ये स्टॉक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने ये स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की सलाह दी है और 1040 का जो टारगेट प्राइस था अब बढ़ा के लगभग 1200 रुपये पर शेयर कर दिया है। यानी करंट मार्केट प्राइस ये 7% की बढ़त के बाद भी गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 15% की अपसाइड काउंटर में बन सकती है। जिस हिसाब से चाय के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, मार्जिन्स में आपको एक पॉजिटिव असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी की जो रणनीति है, जहां वो मार्जिन्स पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, शायद वो शॉर्ट टर्म में उसको फायदा पहुंचाएगा। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो प्रीवियस ईपीएस अनुमान है वो 5 से 7% अगले 2 वित्त वर्षों के लिए बढ़ाया है। और आगे जाके इनको लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, एक्विजिशंस को स्ट्रीमलाइन किया है, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहने वाली है, जिसके बाद स्टॉक में आपको आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओके, हीरो ऑफ द डे टाटा कंज्यूमर 1065 पे, और क्या शानदार अगर आप देखिए टारगेट्स रखे गए हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। टाटा कंज्यूमर, राजेश जी, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट पोस्ट दिस रिपोर्ट, और मेरे ख्याल से इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि सबसे क्योंकि पूरा एफएमसीजी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा था, सबसे स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी स्टॉक, बट इसमें कोई तो राय नहीं कि वो जो 1075 का लेवल है, जो कि स्विंग हाई था, आप समझ लीजिएगा कि जनवरी लास्ट वीक का, वो अभी भी टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। यानी 1075 के ऊपर ही नया मूव शुरू होगा। आपका व्यू क्या है? इस गेन को बुक कर लें या ना करें? और 1075 के ऊपर क्या री एंट्री का एक विकल्प खुला हो सकता है किसी भी ट्रेडर के लिए? तो देखिए वीरेंद्र जी, दो व्यू है। अगर जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए तो यहाँ पे पिछले 5 महीने के कंसोलिडेशन रेंज का मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो मंथली चार्ट पे डालेंगे अगर आप, तो उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो ये स्टॉक रैली कंटिन्यू करना चाहिए, और पोजिशनली ये स्टॉक के टारगेट अब अगर ये 1020 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके टारगेट बनना चाहिए करीब 1200 रुपए की तरफ। अब ट्रेडर के लिए, अगर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो उनके लिए यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने जो प्रीवियस स्विंग आई फरवरी के उसको निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर फॉलो बाइंग एक्शन अभी भी एब्सेंट है। तो हमें लगता है कि जिन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है उन्हें बुक करना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1050 का ट्रेल कर ले। अगर वो स्टॉप लॉस टूटता है तो जरूर निकल जाए, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ये थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताएगा स्टॉक सप्लाई जोन को क्रॉस करने के लिए, जो कि है करीब 1080-85 के जोन में। ओके, टाटा कंज्यूमर पर चलिए ये बात होगी टाटा कंज्यूमर पे। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। मार्केट्स एक बार फिर से डे हाई की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करते हुए, निफ्टी एट 23291 और मूव अच्छे आ रहे हैं। अब एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं, फिर कुछ और ऑप्शंस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहले राजेश जी का ट्रेड पिक करते हैं। राजेश जी, ऑप्शन ट्रेड में आज का सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? तो आज के ऑप्शन में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है अडानी इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज में 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉसओवर किया है। शॉर्ट कवरिंग डेरिवेटिव डेटा में बनते हुए दिख रही है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अप्रोच करते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। हमें लगता है यहाँ पे 2400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड किया कर रहा है अभी 67 रुपीज 67-67.50 के आसपास।
यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आ सकते हैं करीब 95 से 100 रुपीज की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 50 रुपए के आसपास। तो अडानी इंटरप्राइजेस का 2400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस का 2400 का कॉल 67 पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा मूव यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। मैं 2-3 स्टॉक्स पे और जरा स्कैनिंग कर लेता हूँ जहाँ पे सेकेंड हाफ के लिए पॉसिबली एक मूव प्रिपेयर कर रहा है। एक बार लेके आइएगा आप CDSL, और राजेश जी हमने एक MCX को कंसिडर किया था, और लुक एट CDSL 1219 की ट्रेजेक्ट्री में आज यहाँ पर भी वो जो 10 डेमा है वो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। स्टॉक डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि ये अपने पिछले 2 सेशन के हाईस को क्रॉस कर रहा है। नहीं, कल के हाई को क्रॉस कर रहा है और परसों के ओपन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। आपका CDSL पे व्यू क्या है इस वक्त? आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन की एक्टिविटी होते हुए दिख रही है, और हमें लगता है कि ये जैसे ही अनसर्टनिटी का माहौल मार्केट से निकलेगा, CDSL में एक अच्छा यहाँ से मोमेंटम हायर साइड पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। स्टॉक में करेक्शन के बाद कंफर्टेबली अब 20 डे मूविंग एवरेज को ये पिछले 7-8 दिनों से होल्ड आउट कर रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है 1250 1260 का जोन जैसे ही क्रॉस होगा, इसमें तो एक मूव 1400 की तरफ इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेगा। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है या फ्रेश बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1185 के आसपास। ये स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखे तो हमें लगता है 1400 तक की चाल ये स्टॉक आगे आने वाले हफ्तों में दिखा सकता है। ओके, CDSL यहाँ पे अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। अदानी आपकी कॉल थी, दैट्स डूइंग वेल। निफ्टी इज अ डे हाई। एक दो स्टॉक्स को मैं और कंसिडर करता हूँ क्योंकि समय है हमारे पास अभी। वो एक रिवर्सल वाले खेमे में आज जोमेटो में अगर आप देखें तो एक मूव आया, और इनफैक्ट मुझे याद अच्छी तरीके से सुबह सुबह मैंने एक सचिन जी से प्रश्न पूछा भी था कि जनाब क्या ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। उन्होंने सिरे से मना कर दिया कि नहीं, 200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, इट्स अ कैंडिडेट फॉर पुल बैक। ये पुल बैक कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं राजेश जी? बिल्कुल 200 इसका पुट बेस कंसंट्रेशन भी है, और टेक्निकली भी अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे ही एक इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन बना हुआ है 200 से 195 की जोन में, और ये यहाँ से हर बार हमने देखा है कि पुल बैक बना है। तो जब तक ये 195 नहीं टूटता है, इसके जितना नजदीक मिलता है बाय करना चाहिए। और पुल बैक में मुझे लगता है ये स्टॉक में 215 इसका पहला पड़ाव है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर स्टॉक हो सकता है 225 की तरफ भी बढ़े। बट इमीडिएट अभी यहाँ से 215 की तरफ हमें लगता है ये बढ़ सकता है। वहां पे प्रॉफिट एक बार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय किया तो 215 के आसपास बुक करें। ओके, जोमेटो आपकी स्क्रीन पे अच्छा मूव देता हुआ डे हाई के स्तर पर आके ट्रेड कर रहा है। रिवर्सल कैंडिडेट था सुबह सुबह, मार्क भी हुआ था CNBC आवाज पे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे रखिए आपने। लेकिन चलने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे ज़रूर कर लेते हैं। दरअसल साल का ये वो समय फिर से आ गया है जब न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 आने वाली है। एक साथ लेकर आ रहा है सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे नया आकार। जी हाँ, 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम में नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं।